आपको एक बार फिर ऐसी एक घटना के बारे में दिखा रहा है कि जहां पर लोनी क्षेत्र के अंदर एक ऐसी घटना हुई है जहां पर पुलिस की बर्बरता के शिकार ऐसे समाज के कुछ लोग हुए हैं। उसी को देखते हुए उसी को मद्देनजर रखते हुए एक महापंचायत का आयोजन किया गया डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्राइमरी स्कूल के अंदर। यहाँ मेरे पीछे जो पंचायत पदाधिकारी हैं जो इस पंचायत में पीड़ित लोगों को लेके आए हैं जो पुलिस बर्बरता के शिकार हुए हैं, आज हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, किस तरह से उनकी सुनवाई नहीं हो रही है और कानून व्यवस्था किस तरह से लचर हो चुकी है, उसके बारे में जानने की पूरी कोशिश करेंगे। उत्तर प्रदेश गाजियाबाद के लोनी इलाके में पुलिस का उत्पीड़न इस बात से लगाया जा सकता है कि पुलिस द्वारा दलित समाज के लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाना, दलित महिलाओं को परेशान करना आए दिन की बात हो गई है। इसी के चलते दलित समाज के लोगों ने लोनी में एक महापंचायत कर पुलिस प्रशासन के प्रति अपना रोष व्यक्त किया। महापंचायत में आए दूर दराज के दलित समाज के लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। चमन लाल जी और बाबा साहब या धर्म की शिक्षा देने वाले पूज्य भंते जी को 100 नंबर पुलिस पर कॉल पर पुलिस द्वारा बगैर सोचे समझे स्कूल प्रांगण में प्रबंधक की समिति के बिना आकर उन्हें धमकाना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना और जो देखभाल करने वाले हैं और उनके पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करना वो निंदनीय है। ऐसे न्याय व्यवस्था के खिलाफ ऐसे अक्षम और पुलिस के नाम पर धब्बा कोई अगर अधिकारी है तो हम उसके कृत्य की घोर निंदा करते हैं। ये पंचायत उसकी निंदा करती है और ऐसा दोबारा ना हो। यहाँ उपस्थित जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं, इस पंचायत को दलित पंचायत के जो संदेश है इसे पहुंचा दे शासन प्रशासन तक कि दलित समाज की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, दलित समाज के जो शिक्षक हैं, दलित समाज के जो धर्मगुरु हैं, दलित समाज की जो महिलाओं के साथ महिला के बलात्कार के रूप उसमें उन्हें कैसे आप जेल भेज सकते हैं? महिला का बलात्कार करेगी तो ऐसे जो अच्छे पुलिस की जो छवि है उसे कुछ चुनिंदा अधिकारी कलंकित कर रहे हैं। कानून व्यवस्था एक पुलिसकर्मी का काम नहीं है। इतनी अच्छी कानून व्यवस्था को एक बेकार अक्षम पुलिस अधिकारी बेकार कर जाता और पुलिस के नाम पर धब्बा लगा जाता। ऐसे पुलिस अधिकारी के कृत्य की, ऐसे पुलिस कर्मियों के कृत्य की हम घोर निंदा करते हैं इस पंचायत के माध्यम से और ये मांग करेंगे कि ऐसा फिर ना हो। और सबसे बड़े गुंडे तो यही हो रहे हैं, मेरे घर में आके बदतमीजी कर रहे हैं। ये आज भी कल भी आके मेरे को धमकी दे के गया सोगराटी सुशील कुमार। कल भी ये कह रहे 1000 पार की लड़ाई होगी, 1000 पार की लड़ाई होगी, तेरा बेटा निकल नहीं पाएगा जब तक दोबारा बंद करेंगे। जिस दिन की मेरे घर में शादी मंडप होता है, मंडप के दिन का मेरे बेटे पे 76 लगाया, मेरे चारों बेटों के, जबकि मेरे बेटे का छोटे वाले का पेपर हो। कोई आदमी बलात्कार करेगा या अपने घर में शादी देखेगा, उनके पूछताछ करने के बाद में अन्वेषण किया जाए और फिर भी वो रिवॉल्वर जो आरोपी बनाए गए उनके कब्जे से ना मिले, इसके बावजूद भी एक सम्मानित प्रधान को जेल में डाल दिया जाए, ये अति है, ये पराकाष्ठा है अन्याय की। जो अन्याय ये सरकार कर रही है, इसके बावजूद जो महिला हैं जिनके घर पर पुलिस अवैधानिक रूप से आ रही है, जा रही है, महिलाओं को अवैधानिक तरीके से पुलिस अभिरक्षा में लिया जा रहा है, पुलिस थाना चौकियों पर बुला जा रहा है और उनके साथ में मानसिक, शारीरिक और हर तरह की जो है यातनाएं दी जा रही हैं। आगे अभी तो ये 4 घटनाएं हुई हैं। यदि आप लोग सब एकत्रित होकर के नहीं चलोगे तो और घटनाएं आपके साथ घटती रहेंगी। तो उसके लिए आगे ऐसी घटनाएं ना घटे, उनके लिए एकजुट होकर के चलने की जरूरत है, जिससे कि यदि किसी के साथ कोई घटना घटती है समाज में तो सब एक आवाज पर इकट्ठा होकर के चलने का काम करें, जिससे कि दूसरे लोगों की या पुलिस प्रशासन की, एक बार यदि तुमने पुलिस को अपना जलवा दिखा दिया धरना प्रदर्शन के माध्यम से या अपनी एकता के माध्यम से, तो मैं ये मानता हूं कि दोबारा ऐसी घटना दलित समाज के साथ पुलिस प्रशासन कर ही नहीं पाएगी, क्योंकि ये संघर्ष मैंने पहले लड़े हैं और करे हैं। पुलिस प्रशासन कई बार इस तरीके से करके दिखा दिया कि पुलिस बिना
गांव के आदमी के पूछे तो गांव में किसी को अरेस्ट भी नहीं करे। मामला कुछ नहीं था, ये मेरी बहू है, इसे कुछ नहीं पता, इसे भी उठा ले गए। ये तो 10 दिन की बच्चा है। मुझे मैं 12 दिन की जच्चा थी मेरे लड़के को, और मुझे जेल में ले गए, और मेरी नंदों को भी ले गए थे 2। मेरे पति भी फिलहाल जेल में है। बिगड़ छानबीन के ले गए, ना भी कुछ छानबीन की। सुबह 6 बजे आ गए। मेरी देवरानी सो रहे थे कमरे में, ना ही ये देखते पुलिस वाले की कौन वो बेटी सो रही है, ऐसे ही घर में घुस जाते हैं। मेरे घर में भी, मेरे कमरे में भी यूं ही घुस गए थे पुलिस वाले। लेडीज पुलिस थी उनके साथ में? नहीं, सारे जेंट्स पुलिस वाले बदले की भावना से ले गए, सारा गाली गलौज ले गए, बदले की भावना से ले गए उठा के। दलित समाज के लोगों और महिलाओं को झूठे मुकदमे में फंसाने का विरोध क्षेत्रीय विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने भी किया है। नंदकिशोर गुर्जर का कहना है कि यदि दलित समाज की महिलाओं को इंसाफ नहीं मिला तो विधायक पद से इस्तीफा दे देंगे। इसी के चलते दलित समाज के लोगों ने महापंचायत कर पुलिस प्रशासन को सचेत किया कि वह दलित समाज के लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाना बंद करें। लोनी इलाके में पुलिस की कार्य प्रणाली के प्रति लोगों ने कई सवाल उठाए। लगभग 5 से 6 लोगों को पुलिस ने झूठे मुकदमे में फंसा रखा है। विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी को लेटर लिखकर उन्हें इस बात से अवगत भी कराया है ताकि पुलिस अपने रवैये में बदलाव लाए और ईमानदारी से अपने कर्तव्य निभाए। पुलिस का उत्पीड़न इस बात से लगाया जा सकता है कि एक महिला और उसके परिवार को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए लोनी के एक दरोगा को सस्पेंड कर दिया गया और बाकी लोगों के खिलाफ जांच जारी है। पूरा प्रकरण आपकी जानकारी में भी है। एक दलित महिला बहन हमारे पास मंजू जाटव आई, उससे पहले उसके साथ जो जुर्म था जाती हुई पुलिस के द्वारा, जब बिल्कुल वो उसे लगा कि मेरा परिवार बर्बाद हो गया तो हमसे आके मिली। घटना इस प्रकार की थी, उसके यहाँ बराबर में कोई महिला रहती थी, उसके यहाँ गलत लोगों का आना जाना था, दरोगा भी वहाँ आता था और उनके कारण आने जाने से पूरी कॉलोनी में वो बदतमीजी करते थे। उन्होंने कॉलोनी के लोगों ने पुलिस में कंप्लेंट की। कंप्लेंट होने के बाद पुलिस के द्वारा उन्हें बता दिया गया कि इस तरह से लोग शिकायत करने आए, तो उस महिला ने बदमाश बुला करके और वहाँ कॉलोनी के ऊपर हमला करा दिया। इससे कॉलोनी वालों ने एकजुट होकर के उनका मुकाबला किया और उन्हें भागने मजबूर हुए। इसी जो आपस में मारपीट हुई, क्योंकि वो दूसरी महिला भी साथ थी, जो जिनके ऊपर हमला हुआ उन्हें भी चोट आई और वो जो महिला जिसने बुलाया था उसको भी चोट लगी। ये केवल झगड़े का एक मामला था, लेकिन पुलिस ने क्या हुआ, क्योंकि वो दरोगा वहाँ आता था, वो चौकी इंचार्ज वहाँ उस क्षेत्र में था, उसने बदले की कार्रवाई करते हुए उस महिला पे लूट, बलात्कार और मारपीट में भी बहुत संगीन धाराएं लगाई। 147, 48, 325 बलवे की तमाम धाराएं लगा करके उसके लड़के को वहीं जेल भेज दिया। वो कई महीने जेल में था। उसकी जिस दिन शादी हुई, हद तो तब पार हुई, जिस दिन शादी हुई उस बच्चे की, उसी दिन का बलात्कार का एक फर्जी मुकदमा और लगा के भेज दिया पीछे से। तो जब कल हमें ये जानकारी में पूरा विषय आया, तो ये जो महिला है उससे पहले इन्होंने दरोगा से मिले जिसने कार्रवाई की थी, वो जांच अधिकारी थे उस केस के। उन्होंने 30,000 रुपये मांगे। उस महिला ने अपने कुंडल गिरवी रख के और 20,000 कहीं से उधार लिए ब्याज पे, क्योंकि वो छोटा सा मकान है और बहुत गरीब महिला है, दलित महिला है। उसने वो दे दिए जब लगा कि पूरे परिवार के, उसकी बेटियों के भी ऊपर बलात्कार का प्रयास का मुकदमा, उसके घर पे मेहमान आए बाद में उनको भी उठा के जेल भेज दिया। ये तमाम तरह से उनके चाचा का लड़का जिनका कोई संबंध नहीं था, तो इस बात को लेकर के 30,000 रुपये उसने दे दिए अपनी जान बचाने के लिए। दरोगा को लगा कि पैसे कम हैं तो उसका मुकदमा ख़त्म नहीं किया। उसकी लड़कियों को, जो नाबालिग लड़कियां, उठा के हवालात में बंद कर दिया। वो गई पीछे से, उसने जाकर कहा जी आपने जो कहा मैंने वो आपके पैसे भी दे दिए, आप झूठा मुकदमा हम पे लगा रखा है और मेरी बच्ची बंद कर दी। उन्होंने कहा 50,000 रुपये और दो तब जाके ख़त्म होगा। ये वीडियो वायरल हुई। वीडियो वायरल होने पे हमारे जब देखा हमने कि मीडिया की कुछ बंधुओं ने वायरल की है, तो हमने इस संबंध में उच्च अधिकारियों से बात की और उस पर कार्रवाई करते हुए सस्पेंड कर दिया गया। इस बात से सस्पेंड होने के बाद जो आईओ बना वो कहीं उसका रिलेटिव था। रिलेटिव ने
और उससे बदला लेने के लिए नए नए मुकदमे और लगाने शुरू किए और उनको उठा करके सबसे ज़्यादा तो जब गलत हुआ जब उसका चाचा का लड़का घर पर आया, उन्हें भी जेल भेज दिया। उसका एक लड़का और था, उसको भी जेल भेज दिया। वो मंजू जाटव, उसकी लड़कियां ऊपर थे, उन्होंने देखा कि पुलिस आई तो पीछे उतर के कहीं छुप गए। और वो उनकी जो घर में बहू थी, जिसका लड़का हुआ था, मंजू जाटव के लड़के की जो बहू है, उसको 10 दिन का बच्चा था। तो जच्चा को जो 1 महीने से पहले हमारे यहाँ उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, चारपाई से नीचे नहीं उतरती है, उसको भी उसके नवजात शिशु का क्या अपराध था। 10 दिन का जो बच्चा है, दोनों को हवालात में बंद कर दिया, जबकि उनकी जो बहू है उस पर कोई मुकदमा भी नहीं दर्ज था, झूठा। तो ये जब मेरे पास आई रोती हुई, मैंने ये पता किया इस तरह की बात है, मैंने अधिकारियों से बात की, तो जच्चा को तो छोड़ दिया हमारे कहने पे, अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद। लेकिन जो जिस तरह से पुलिस ने वहाँ फिर तांडव शुरू किया, तो फिर हमें इसमें आगे आना पड़ा न्याय दिलाने के लिए। उत्तर प्रदेश की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, क्राइम और करप्शन पे 0 टॉलरेंस है। एक दरोगा ने रिश्वत ली, सस्पेंड हुआ, उसके कोई रिलेटिव अगर बदले की कार्रवाई करेगा, तो मैंने इस बात को अपने तहसील दिवस में डीएम और एसएसपी दोनों को बताया और उनसे कहा कि इस तरह की घटना है, आप इसकी जांच कराइए। तो जो अपने क्षेत्राधिकारी हैं उन्होंने भी कहा जी वहाँ मारपीट तो हुई है, लेकिन लूट जैसी कोई विषय नहीं है, ना वहाँ कोई बलात्कार की बात है, क्योंकि वो पब्लिक है, उनकी बच्चियाँ हैं। और जिस दिन का बलात्कार लिखा, एक और बलात्कार का केस फर्जी लगा दिया लड़के को जेल भेज के। असली हमारा जो झगड़ा शुरू इस बात पे हुआ कि एक और बलात्कार का, जिस दिन लड़के की शादी है, उन्होंने ये भी जहमत नहीं उठाई, ऐसे ही था कि एक डेट लिख दी और वो इत्तेफाक से भगवान की कृपा रही कि उस दिन का ही निकल आया केस जिस दिन उसकी शादी थी। वो कार्ड ले जा करके शादी का हमने दिया कि इस बात की जांच कर लो, जिस बच्चे की शादी है और पूरा घर पे सब मेहमान आए हुए हैं, व्यक्ति अपनी शादी करेगा या इस तरह की हरकत करेंगे, और साथ में उनकी बहन बेटियों के भी नाम उसमें थे। तो इसको कप्तान साहब ने भी गलत माना और फिर दोबारा हम मिले, तब मुझे जब ये लगा कि बिल्कुल जाति हो गई है और अति हो गई है, और प्रशासन समाजवादी पार्टी के, क्योंकि ये लोग जमे हुए हैं पुराने, सपा के, सरकार के जो लोग थे उनके इशारे पे, क्योंकि उनके प्रिय रहे हैं, ये अपनी सरकार को बदनाम करना चाहता है। 2019 का चुनाव है और एक ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं कि हमारी सरकार दलितों के खिलाफ है। तो इसलिए ये बात हमें सामने आना पड़ा। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिल करके हम बात करेंगे, और भी हमने जो हमारे पार्टी के नेतृत्व के नेता थे उनको भी अवगत कराया कि जिस तरह से एक साजिश के तहत दलित समाज को पार्टी से दूर करने के लिए यहाँ का प्रशासन काम कर रहा है, इसमें कार्रवाई हो। और हमारी मांग भी है कि उन पर मुकदमा दर्ज हो, जो पुलिस वाले जिन्होंने अत्याचार किया है, जो भी धाराएं बनती है हरिजन एक्ट से लेकर के दूसरी तमाम जो भी। आपने एक ऐलान किया है कि अगर उस महिला को न्याय नहीं मिला तो मैं अपनी राजनीति से संन्यास ले लूँगा। नहीं, राजनीति से संन्यास नहीं लूँगा, विधायक ही से। अगर नहीं मिलता है और ये लगा कि इस तरह से जाति होती रही, तो क्योंकि मैं एक संवैधानिक पद पे हूँ, मेरी सरकार है, और अगर ये नहीं सुनी गई मेरी बात, तो फिर लोग, क्योंकि हमने सड़क पर आंदोलन किया है, राजनीति संन्यास नहीं लेंगे, हमको कायर नहीं है, फिर हम लड़ाई लड़ेंगे, चाहे हमें जेल जाना पड़े, हम जनता को साथ लेकर के सबक सिखाने का काम करेंगे। मैंने ये कहा था। तो मैं विधायक पद पर रहते हुए, क्योंकि मैं सरकार में विधायक हूँ और कोई भी इस तरह का काम नहीं कर सकता, कि इसलिए मैंने उस पत्र को लिखा है। और मेरे जो पत्र है उसकी कार्रवाई पे ये जो परिवार है उसको न्याय मिला है, ऐसा मुझे आज जानकारी आई है कि उनकी जो धाराएं थी उनको हटाने का काम हुआ है। जब तक वो कागज़ में नहीं आ जाए तब तक मैं स्टैंड पर कायम हूँ और हर हाल में इंसाफ दिला के रहेंगे। ये हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी सरकार जितना दलित समाज को सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, जितने हमारे यहाँ सांसद, विधायक, मंत्री हैं, उतना किसी ने नहीं दिया। लेकिन कोई अधिकारी, एक आदमी किसी एक भ्रष्ट व्यक्ति को बचाने के लिए, और ऊपर से जो जमे हुए अधिकारी हैं वो सब एकजुट होकर के सरकार को बदनाम करने का अगर काम करेंगे तो ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। अब देखना यही होगा कि लोनी में पुलिस प्रशासन दलितों पर अपना अत्याचार कब तक खत्म करेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। सिटी न्यूज़ दिल्ली संवाददाता महेश कुमार की रिपोर्ट।